बात संजना मिश्रा से हो रही है? जी बोल रही हूँ। जी, वो आपके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, हेलो। राजेश जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप लोग आकर बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। हाँ, हम आ रहे हैं। भाभी, भाभी, भाभी। हाँ सर, मैं पता लगा रहा हूँ। जैन सर। सर, राजेश की बाइक का जहाँ स्पॉट हुआ था वहाँ की फॉरेंसिक रिपोर्ट। हाँ, तो एक्सीडेंटल केस बोल के फाइल क्लोज कर दो। लेकिन सर, ये आपको देखना होगा। ये तो एक्सप्लोसिव है और कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि केमिकली डिजाइंड है। मतलब कातिल को अच्छे से पता था कि गाड़ी के गर्म होते ही अंदर का केमिकल एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आके आग पकड़ लेगा। और स्पोर्ट्स बाइक ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू नॉर्मल बाइक। और एक बात सर, बाइक के कूलेंट के पार्ट्स गायब है। मतलब किसी ने जानबूझकर बाइक के साथ छेड़छाड़ की है। एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो, ये मॉन्टी के कॉलेज में भी पूछताछ करो। जी सर। प्लीज संभालिए खुद को। आपके पति के साथ जो भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर, राजेश बेहद शरीफ इंसान थे। उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। हो सकता है बाहर कुछ हुआ हो। नहीं सर, मेरे भैया तो बहुत शरीफ थे सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? जी, क्योंकि जिस बाइक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है वो एक्सीडेंट पेट्रोल की टंकी फटने से हुआ था। और हमें जांच में पता चला है कि उसके सेफ्टी पार्ट्स निकाले गए थे। लेकिन सर, बाइक तो एकदम न्यू थी सर। हमें भी शक है कि एक्सीडेंट है, बल्कि एक प्लांट मर्डर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास चली हुई बाइक के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे वो बाइक आपकी थी ना? हाँ सर, वो बाइक भैया ने मुझे गिफ्ट की थी और उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। पता नहीं सर, हमारी किस्मत खराब है जो उनके साथ ये सब हो गया। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। अगर आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर, इन दोनों के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। बिना सबूत कम कर भी क्या सकते हैं? सर, हो सकता है इन दोनों ने मिलकर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चलो देखते हैं कितने दिन तक ऐसा चलता है। इन पर नजर रखो। जी सर। सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। ओके सर। जैन सर। सर, हमने आसपास पूछताछ की। पड़ोसी ने उसके बारे में ऐसा बोला कि सर, इतना सबूत काफ़ी है उसको उठाने के लिए। नहीं राजदीप, पुख्ता सबूत चाहिए। सर, 2 डंडे पुलिस के गिरेंगे ना तो तोते जैसा बोलने लगेगा वो।
सही कहा। इससे पहले कि वो भाग जाए उठा लेते हैं। सर चलो। संजू, डार्लिंग संजू, कहाँ हो? संजू, बाहर आओ ना। मोंटी, तमीज भूल गए हो क्या? अभी भैया को गए महीना भी नहीं हुआ है और तुमने ये क्या हालत बना रखी है? चुप। वो होता भी तो क्या करता मेरा? ये घर मेरे बाप का है और वो जो काम करता था वो भी मेरी बाप की जगह पे करता था। बकवास करती है। तुम होश में नहीं हो, बाद में बात करो तुम। जी तो होश में आया हूं मैं। छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे हट पुलिस, क्या बिगाड़ेगी मेरा? जैसे उसे तेरे पति को मारा था ना, वैसे ही तुझे भी निपटा दूंगा। इसलिए जैसा बोलता हूं वैसा कर। नहीं, छोड़ो। सर, इसी ने मेरे पति को मारा है और ये मुझे भी मारना चाहता है। हमें इसकी सच्चाई पता चल गई है। ले चलो उसे। इधर बात है। हाँ? चल चल। होश उतरा? अब बता, राजेश को क्यों मारा? बोलता है कि लगाओ। बता दो सर, बता दो। सर मैं हमेशा से उससे जलता था। पापा की जॉब भी उसको मिली और संजू जैसी लड़की भी उसको मिली। मैं संजू से बहुत प्यार करता था सर। उसे सब अच्छी चीजें मिली और मुझे उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों के अलावा कुछ भी नहीं। पहले मैंने उसकी कार खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। फिर मैंने मौका देखकर बाइक के स्पीडोमीटर में एक्सप्लोसिव लगाया। जैसे ही स्पीड 50 से ज्यादा होती है और वो फट जाता। और मुझे पता था भैया वो खाली सड़क पर भगाने का शौक है। तो देखा आपने कि ईर्ष्या इंसान से क्या क्या करवा सकती है। एक बेहद नॉर्मल दिखने वाले परिवार में भी ऐसी कोई वारदात हो सकती है। लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप लाख कोशिश कर लें, जिनकी सोच और मानसिकता छोटी होती है वो कभी बड़ा सोच नहीं पाते। लेकिन फिर भी सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम फिर एक बार ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।